अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुश्तो हिदायत। इसमें हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आप हमारे इस चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं। और इंशाअल्लाह कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे बहुत ज़्यादा और शेयर भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप हमारे इस वीडियो को ना सिर्फ देखा करें बल्कि बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करना शुरू की है। तो ये जो हमने किताब पढ़ी है इसमें पहले हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की शान बयान की थी। इसमें उर्वा बिन मसूद ने पिछले उसमें कहा था कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो शान देखी है उनकी अपनी कौम में, वो मैंने उनके अपने साथियों में जो शान उनके साथियों के दरमियान जो देखी वो मैंने किसी और के दरमियान नहीं देखी वो शान। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतबार जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, इसका मतलब यही है कि आदमी के सीरत और किरदार में अपनी सलाहियत और कोशिश के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत की झलक नजर आए। अब अगर किसी को हौसला है ऐसी शख्सियत की तामीर का जिसमें कशिश और दिल आवेजी हो, अजमत और बुजुर्गी हो, रोब और दबदबा हो, तो उसके लिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बुनियाद बनाए और इसका मुताला करता रहे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला तमाम सीरतों से बेनियाज कर सकता है, लेकिन तमाम अजीम हस्तियों की सीरत का मुताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बेनियाज नहीं कर सकता। ये शायरी है या हकीकत, इसका सही फैसला आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के वसी और गहरे मुताला के बाद ही किया जा सकता है। फदाह अबी व उम्मी, फदाह अबी व उम्मी दीन इब्राहिमी अरब में ज़्यादा नहीं ठहरा। पूरे मुल्क में पर्वत परस्ती फैल गई। लोग खुदा के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे और इनको खुदा तक पहुंचने का वसीला समझने लगे। इनका अकीदा था कि ये खुदा के साजी और हमारे सफारशी हैं। नेज़ यही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। चनाचे वो मुसीबतों में इन्हीं को पुकारते, फरियादें भी इन्हीं से करते और मुरादें भी इन्हीं से मांगते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद के दाई थे और शिर्क व बुत परस्ती से बेजार, लेकिन ये लोग इनको बिल्कुल ही भूल गए और मूर्तियों के पुजारी बन गए। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो गया, इसमें भी एक जमाना लगा। न जाने कितनी सदियां बीत गई और न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिर्क के पैर जमे। ये शिर्क आया कहां से? बुत परस्ती को फरोग कैसे हासिल हुआ? बात ये थी कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरबों को बेइंतहा अकीदत थी और काबा चूंकि इन्हीं दोनों की तामीर थी इसलिए इनको काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद ना रही, इसके इर्द गिर्द जितने पत्थर थे वो भी इनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबर्रिक बन गए। अब अगर वो मक्का से बाहर जाते, चाहे रोजगार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहां का एक पत्थर भी साथ ले लेते। इनका ख्याल था कि इससे सफर में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी। फिर बात यहीं तक ना रही, जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वो भी काबा के पास से पत्थर उठा कर ले गए और अपने यहाँ नस्ब कर लिए और अब वो काबा की तरह इनका तवाफ करते और हजरे अस्वद की तरह इनको बोसा देते। इस तरह वो अकीदा जिसके खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहम जिहाद किया था, जिसके खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहम जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से ये अकीदा और तेजी से फैला। आतिश फिशां पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, इनके बारे में तसव्वुर था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से जमीन में आ गए हैं और यहीं से वो पत्थर मुकद्दस समझे जाने लगे, क्योंकि बास कौमें तारों की अजमत की कायल थी, इसलिए इनमें खल्लाक
आलम की कुदरत का जलवा था, खलाके आलम की कुदरत का जलवा था। इसकी ताकत और अजमत का परतो था, इसकी ताकत और अजमत का परतो था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में इन्हें गुमान होता कि ये सितारों से टूटे हुए हैं, इनको वो बहुत मुतबर्रिक समझते और इनकी बेइंतहा ताजीम करते। फिर अजमत का ये तस्वर और आगे बढ़ा और इनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पर नस्लें गुजरती रही, यहाँ तक कि ये अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चनाचे अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और सडोल होता, या इसकी साख में कुछ नयापन होता, या जो किसी मखलूक की शक्ल से मुशाबा होता, तो इसकी अजमत इनके दिल में बैठ जाती और वो इसको पूजने लगते। फिर वो एक कदम और आगे बढ़े, यानी अब वो पत्थरों को खुद तराशते, खुद अपनी पसंद के मुजस्मे बनाते और जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते इन्हें मंसूब कर देते। नेज जो दिल चाहता इनके नाम रख लेते, फिर इनको एक जगह नस्ब करके इन्हें पूजना शुरू कर देते। अकीदत और मोहब्बत में इन पर नजराने चढ़ाते और इनके नाम पर मन्नतें मानते। इनका ख्याल था कि इस तरह वो देवता अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में जरिया निजात भी होंगे। मक्का में सबसे पहले जो बुत दाखिल हुआ और फिर सहने काबा में नसब हुआ, वो हुबल था। इसको लाने वाले शख्स अमरो बिन लुहैया था। ये कहीं सफर कर रहा था कि रास्ता में एक मकाम से गुजर हुआ, देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं। इसको ये मंजर बहुत भला मालूम हुआ। चनाचे इसने कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम भी इसकी पूजा करेंगे। इस पर लोग बखुशी तैयार हो गए और वो मूर्ति लेकर मक्का आ गया। फिर रफ्ता रफ्ता काबा में और मूर्तियां आईं। इनमें दो मशहूर मूर्तियां असाफ और नाइला भी थी। ये चाहे जमजम पर नसब थी, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल पट चुका था। बेहतरे तो इसके नाम तक से ना आशना थे। और फिर यही नहीं, बेशतर कबीलों की अपनी अपनी मूर्तियां भी थी जो इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब थी। मसलन उज्जा, ये कुरैश की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लात, ताइफ में एक कबीला था सकीफ, ये इसकी मूर्ति थी। मनात, मदीना में दो मशहूर कबीले थे, ओस और खजरज, ये इनकी मूर्ति थी। इनके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियां वहां मौजूद थी। ये अरबों की मूर्तियां थी। उज्जा, लात, मनात, ये अरबों की मूर्तियों के नाम हैं। उज्जा, लात, मनात। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।